हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो क्लास 9th है उसका इंग्लिश का पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी प्रश्न आपके काम आ सके, आपके एग्जाम में आ सके। ये मॉडल पेपर है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके सामने पहला आएगी पैसेज, ओके। सभी को पता है कि हम सर्वप्रथम पेपर में पैसेज आता है, अनसीन पैसेज जाके। तो आपको केयरफुली पढ़ना है और उत्तरों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपके 10 नंबर का आएगा, ओके दोस्तों। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और पैसेज को और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी को पता है कि हमारे सबसे पहले पैसेज ही आता है, ओके दोस्तों। और पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, सभी को पैसेज के उत्तर देना आता है, ओके दोस्तों। पहला है हाँ, और इसमें भी दूसरा पैसेज आता है, तो पैसेज को आपको उत्तरों के देना है, ओके दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा आपको पैसेज में ढूंढना है और बाकी की मैं आपको बताता हूँ। तीसरा कहना चाहता है प्रश्न कि वाट नेम डिड पीपुल कॉल गांधी जी, यानी कि गांधी जी को लोग किस नाम से जाना जाते हैं, यानी कि पुकारते थे। तो उसको बापू के नाम से, किसके नाम से? बापू के नाम से बुलाते थे, ओके दोस्तों। चौथा प्रश्न, राइट ऑन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, जो ये दिए गए हैं उसका वन वर्ड लिखना है कि ए पर्सन हु डज नॉट फियर एनीवन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता हो, ओके। और ऐप का मतलब वो मीनिंग ऐप से शुरू होगी, जो न किसी से नहीं डरता हो, नीडर कहलाता है। और इसकी मीनिंग होगी फियरलेस, ओके। FEARLESS, ओके। फियरलेस हो जाएगा, नीडर की मीनिंग हो जाएगी, ओके दोस्तों। अगला 5वां प्रश्न है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ए अपोजिट टू वॉयलेंस, ओके। यानी कि गद्यांश से एक ऐसा शब्द ढूंढिए जो हिंसा के विपरीत हो, यानी कि अहिंसा। अहिंसा का अहिंसा हो गया, और नॉन वॉयलेंस, ओके। नॉन वॉयलेंस हो जाएगा अहिंसा की मीनिंग, ओके दोस्तों। ये हमारे 5 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं सेक्शन बी, यानी कि 11वां प्रश्न। अब आप सोच रहे हैं कि 11वां प्रश्न कहाँ से आ गया। देखो 5 ऊपर और 5 निचले पैसेज, यानी कि दोनों पैसेज हो गए 10 क्वेश्चन और ये 10 हो गया, 11 हो गया। सेक्शन बी, यानी कि इमेजिन दैट यू आर सुमन, ए स्टूडेंट 9th क्लास। कौन सी क्लास है? 9th क्लास। योर फादर इज ए पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग योर स्कूल फीस, यानी कि कल्पना कीजिए, आपको कल्पना करने की आप 9वीं कक्षा की छात्रा सुमन है, आपके पिता एक गरीब किसान है, अपने स्कूल फीस माफ करने हेतु तो अपने प्रधानाध्यापक जी को एक आवेदन पत्र लिखना है, ओके दोस्तों। अगला देखते हैं अथवा में, इमेजिन दैट यू आर संजय, आप कल्पना कीजिए, यू हैव अर्जेंट वर्क एट होम, कि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ही अपने घर पर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू टेक लीव फॉर 2 days, यानी कि अपने प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिख के अब 2 दिन की छुट्टी चाहने हेतु, ओके दोस्तों। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ओके। ये प्रश्न हो गया हमारा। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 50 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है, ओके। या तो माई स्कूल पर लिख दो या फिर माई बेस्ट टीचर पर लिख दो। 13वां है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ हेल्प ए गिवन आउटलाइंस, यानी कि या तो आप, ये तो पैराग्राफ हो गए और ये कहानी हो गई, या तो ए ग्रेडी डॉग पर लिखिए या फिर दृष्टि करो पर लिखिए, ओके। दोनों पर आपकी कहानी लिख देनी है एक बार। सी ग्रामर। 14वां, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि ये कहना चाहता है निम्न शब्दों के विपरीत शब्द आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का विपरीत हो जाएगा आंसर, ओके। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू, का हो जाएगा फेलेस, और ये फार है तो इसका हो जाएगा नियर, डे का हो जाएगा नाइट, ओके। डे का नाइट, दिन रात। 15वां, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो पहला कवि ने, तो सभी को पता है कि इसमें आपको लिखना है निम्न शब्दों के आपको विपरीत लिंग लिखना है, ओके। लिंग, ओके। तो पहला है कवीन, तो इसका किंग हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, डॉटर का आ जाएगा गर्ल, ओके। और चौथा हो गया मेल का हो जाएगा वुमेन, WOMAN, ओके। इस प्रकार से। 16वां, राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना है इसमें। तो चाइल्ड का, ओके। तो एक मिनट को, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, और मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, और बॉय का हो जाएगा बॉयज़, मैन का हो जाएगा मैन, यानी कि मैन का बहुवचन इस प्रकार से हो जाएगा, MAN, बहुवचन में MEN आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा इसमें, ओके। इस प्रकार से आपको बहुवचन बनाना है, ओके। 17वां है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एक मिनट रुको,
यानी कि इसमें आपको चुनना है पहले का पहला है, 17वां का पहला। विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलाइन अवार्ड, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों वो है डी, द भारत रत्न। ओके, डी भारत रत्न हो गया। दूसरा, वाट वाज द मेन ऑफ द लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी लड़की का क्या नाम था? छोटी लड़की का नाम था केजिया। क्या नाम था दोस्तों? केजिया, बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 1879, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 को हुआ, यानी कि कब हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था 14 मार्च को। कब? 14 मार्च को उनका जन्म हुआ था। ओके, अगला है चौथवा। डेथ लुक्ड इंचेज अवे, यानी कि कहना चाहता है मौत कुछ इंच दूर छुपी हुई थी। ओके, मौत कुछ दूर इंच छुपी हुई थी। डी, यानी कि 4, कब? 4 इंच पर, 4 इंच पर। पांचवा है हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड अब्दुल कलाम, कलाम है ना यहाँ पर, कलाम, यानी कि कहना चाहता है कि अब्दुल कलाम के कितने पुत्र थे? तो अब्दुल कलाम के दोस्तों 3 पुत्र थे। ओके, कितने पुत्र थे दोस्तों? 3। 3A उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छठा है संतोष यादव क्लाइम्ड एवरेस्ट एट द एज ऑफ, यानी कि ये है ना, क्या नाम है, संतोष यादव ने कितने वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो 20 उम्र में। कभी 20 उम्र में, 20 यानी कि 20 उम्र की आयु में वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। वाट इज द कलर ऑफ द डम ऑफ द, ये क्या है? बुद्धनाथ स्तूप। ओके, तो छात्रा प्रश्न कहना चाहता है कि बौद्धनाथ स्तूप के गुम्बद का रंग क्या है? तो दोस्तों बी, यानी कि सफ़ेद, यानी कि वाइट हो जाएगा। बी वाइट है इसका रंग। आठवां है कि जेरार्ड क्लॉज ऑफ इंट्रूडर इन ए, यानी कि जेरार्ड ने घुसपैठिए को एक में बंद कर दिया कि किसमें? कोलवर्ड, यानी कि अलमारी में बंद कर दिया था, एक अलमारी में, कब बोर्ड में। ओके, इसका ये हो गया। अब देखते हैं 9वां। विच स्वीट डिड द चाइल्ड वांट फ्रॉम द स्वीट शॉप, यानी कि ये कहना चाहता है कि बच्चे को मिठाई की दुकान से कौन सी मिठाई चाहिए थी? तो चाहिए थी उसको बर्फी, यानी कि ए बर्फी चाहिए उसको, क्योंकि बर्फी उसको बहुत पसंद थी। 10वां, द नरेटर ऑफ ग्रैंड मदर वॉट ए मंकी ऑफ आर, यानी कि इसमें पर्सन को कहना चाहता है कि वर्णकर्ता की दादी ने कितने रुपए में एक बंदर खरीदा? तो दोस्तों 5 रुपये में। कितने? 5 रुपये में उसने उसकी दादी खरीदी, दादी ने खरीदी, वो खरीदी। और ये था ना, अब्दुल कलाम के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक तो रामानंद शास्त्री था, अरविंद और शिव प्रकाश। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा पूरा पेपर नहीं हुआ अभी तक। 18वां कहना चाहता है प्रश्न की उपयुक्त शब्द चुनिए जो रिक्त स्थान भरिए, यानी कि उपयुक्त शब्द चुनिए, ये शब्द चुनना है और इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है, तो पहले में दोस्तों आप क्या जाएगा? कंपेरेटली। ओके, कंपेरेटली, COMPLETELY, कंप्लेटली। दूसरा है आई एम नॉट अफ्रेड द ह्यूमन, तो दूसरे में आ जाएगा रिप्लाइड। ओके, REPLIED, रिप्लाइड आ जाएगा दूसरे में। तीसरा है दोस्तों कि तीसरा लिव मी एलोन माई मदर, तो तीसरे में आएगा सूटेड, यानी कि साउटेड आ जाएगा, CUTED। ओके, सूटेड। चौथा, द चिल्ड्रन देट द रोड्स वेयर क्राउडेड एंड नॉइजी, या इसमें आ जाएगा वेयर, VRR, नहीं, हाँ, WERE, वेयर कंप्लेनिंग, COMPLANING, वेयर कंप्लेनिंग आ जाएगा इसमें। अगला लास्ट है, अरे भाई यार, परहेप्स इंस्टेंट ए बेड शॉट ऑफ ए चेप आफ्टर ऑल द मास्टर, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा रिमार्क, REMARKAD, रिमार्क आ जाएगा इसमें। अगला देखते हैं 19वां, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको इसमें। ओके, तो पहले स्ट्रीम आ जाएगा, STREAM, क्या आएगा? STREAM आ जाएगा इसमें। ओके, दूसरा है, तो दूसरे में आ जाएगा आपके
कोजल COA आ जाएगा, इसमें A आएगा। तीसरा तो सुपरवाइजर, सुपरवाइज तो SU तो है और R आएगा इसमें। ओके, R आया। इसमें थंडर THUU आएगा इसमें। और ये है तो इसमें आपके फ्लैट में आ जाएगा इसमें। ये तो बिल्कुल सही है। F, यदि कुछ गड़बड़ हो तो आप देख लेना, प्लेट होता है। 20वां है तो मैच ऑफ, यानी कि कॉलम A को कॉलम B से मिलान करनी है। तो पहला तो इसको C से मिलान करनी है। मेन मुक्के, और स्टोरी का अर्थ होता है कहानी, और लिव का अर्थ होता है रवाना होना, है ना, बिल्कुल। थिंक का अर्थ होता है सोचना, मेक का अर्थ होता है बनाना। ओके, बिल्कुल सही है ये। और 21वां है तो 21वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपकी किताब की पसंद हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी किताब में से देखें। और 22वां देखते हैं। तो 22वां, ये भी आपकी किताब की पसंद है दोनों। ओके, तो दोस्तों हमारे पूरे 22 यानी कि 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार की आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। ओके, देखते हैं कल दूसरे नए मॉडल पेपर। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।